ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमने ये कहते हैं कि एक जो हमारा जो 15 मार्क्स क्वेश्चन आता है ना, द एंड ऑफ योर पेपर गालबन, तो उसमें जो है ना एक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि आपके जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको किस तरह देखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके पास लेके चल रहा हूँ मई जून 2023, 2023 का वेरिएंट टू का ये क्वेश्चन नंबर 15 बनता है। यस, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, तो ये इसकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू हियर इज कि हमने क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना है। पहली चीज, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट्स हैपनिंग हियर। देयर इज अ टू डायमेंशनल एरे, यानी कि रोज एंड कॉलम्स है, that contains account holder names and passwords for a banking program. A 2D array account details has three columns containing the following details. Column number one stores the balance, any amount of the money in the account, for example, 250.00. Account 2 stores the overdraft limit, the maximum number of amount that account holder can borrow from the bank after the balance reaches zero, for example $100। ठीक है, यानी आपके पास बैलेंस नहीं है, आपके पास पैसे कम है, तो जो आपने पैसे निकालने हैं, या आपके पास जितने पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 निकालने हैं और आपके पास $30 हैं, तो आपका जो $70 है वो ओवरड्राफ्ट है, तो आपको बैंक जो है सॉर्ट ऑफ लोन दे रहा है $70 का। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। Next thing is column 3 stores the withdrawal limit, the amount of money that can be withdrawn at one time, for example $200। सो आपके पास पहला कॉलम में उस अकाउंट होल्डर के पास पैसे हैं कितने, दूसरे कॉलम में कि वो अगर लोन लेना चाहे तो कितना ज़्यादा लोन ले सकता है, उसकी लिमिट क्या है, और थर्ड कॉलम में वो एक टाइम पे पैसे निकाल कितने सकता है, उसको विड्रॉल लिमिट कहते हैं। ये तीन कॉलम्स। ठीक है, तो एक तो आपकी अकाउंट डिटेल्स ये एरे है। अच्छा, दूसरी आपकी एक जो अकाउंट एक जो 2D एरे, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिक्वायर्स टू डी एरेज। ठीक है ना, अब एक और 2D एरे विच इज नोन एज अकाउंट। ठीक है ना, ये अकाउंट डिटेल्स था, ACC डिटेल्स, और एक और डिटेल एरे जिसका नाम है अकाउंट। अब अकाउंट में क्या है कि इसके अंदर आपके अकाउंट का जो नेम है या ID है और उसका पासवर्ड है फॉर दैट बैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना, सो अकाउंट होल्डर का ID और उसका पासवर्ड जो है वो उसका ही नहीं, नेम कह रहा है लेकिन आप ID भी, मैंने बाकी सारा प्रोग्राम ID के हिसाब से बनाया हुआ है, इट्स नॉट बिग डील, लेकिन आप समझें कि ID ही है ये। ठीक है, अकाउंट होल्डर की ID और उसका पासवर्ड जो है वो 2D एरे में सेव हुआ है। ठीक है, सो अगर आप डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर 001 था, उसका पासवर्ड ये है। अकाउंट नंबर 002 है, उसका पासवर्ड ये है। अकाउंट नंबर 003 है, उसका पासवर्ड ये है। और इसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट डिटेल्स वाली एरे में बैलेंस ये है, ओवरड्राफ्ट लिमिट ये है, और उसकी वन टाइम अकाउंट जो निकालने के पैसे यानी कि विड्रॉल लिमिट है वो ये। थर्ड कॉलम इज द विड्रॉल लिमिट। इसी तरीके से आपके पास ये अकाउंट नंबर 002 की पासवर्ड ये, उसकी अकाउंट डिटेल्स, उसके पास पैसे इतने इस वक्त, बैलेंस ये उसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है कॉलम 2 में, और कॉलम 3 में उसकी विड्रॉल लिमिट है, यानी एक टाइम पे वो सिर्फ $100 निकाल सकता है। ठीक है, और आखिर में आपके पास अकाउंट होल्डर 003, उसका अकाउंट डिटेल में पासवर्ड ये कॉलम 2 में, और अकाउंट डिटेल्स में उसकी कॉलम 1 के अंदर उसका बैलेंस इतना, विड्रॉल लिमिट सॉरी ओवरड्राफ्ट लिमिट ये, और विड्रॉल लिमिट ये। ठीक है, सो ये इसको जहन में रखिएगा कि अकाउंट डिटेल्स के पास एरे में पोजीशन 1 इज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट होल्डर, उसकी पोजीशन 2 में ओवरड्राफ्ट लिमिट, और पोजीशन 3 में उसका आ जाता है उसका विड्रॉल लिमिट। सिमिलरली अकाउंट एरे में कॉलम 1 जो है, यानी कॉलम्स है ना, ये भी कॉलम्स है, तो कॉलम नंबर 1 में यूजर ID और कॉलम नंबर 2 में उसका पासवर्ड। तो इस तरीके से आपका डाटा दो 2D एरेज में अरेंज हुआ है। अब इसको आपने यूज करना है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। वो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक कैन बी नेगेटिव यानी ओवरड्रॉन, बट नॉट मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। For example, an account with an overdraft limit of 100 must have a balance that is greater than or equal to -100। ठीक है, इसको आसान अल्फाज से समझें तो आपकी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है ना,
यानी वो जो नेगेटिव में आपकी बैलेंस जा रहा होता है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। दैट नेगेटिव बैलेंस कैन नॉट एक्सीड योर ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है ना। सो आपका जो बैलेंस है वो जब आप ओवरड्रॉ करते हैं तो नेगेटिव में चला जाता है। यानी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल $30 होते हुए $100 निकाल दिए तो आपका बैलेंस -70 हो जाएगा। अभी जो -70 आपका बैलेंस बना है ना, ये आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट विच इज़ $100 फॉर एग्जाम्पल, ये इससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं हो सकता है कि आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 100 है और आप क्या कहते हैं कि $200 ओवरड्रॉ कर चुके हो। ठीक है ना। आपके अकाउंट के अगेंस्ट हर अकाउंट की लिमिट है, इससे ज़्यादा आप लोन ले नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कहता है कि suitable error messages must be displayed if withdrawal cannot take place. For example, overdraft limit or the size of withdrawal has been exceeded. ठीक है ना। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्सीड कर दी या आपकी साइज ऑफ विड्रॉल एक्सीड हो गया है, तो फिर आपने एक सुटेबल एरर मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है। नाउ इंडेक्सिंग में यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा है कि 2D एरे में अगर आपने इंडेक्सिंग करनी है तो किस तरीके से करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी अकाउंट एरे की रो नंबर 20 पे जाता हूँ, तो कॉलम 1 में अकाउंट होल्डर का नाम पड़ा होगा और कॉलम 2 में या आईडी पड़ा होगा और कॉलम 2 में उसी रो में उसका पासवर्ड पता होगा। इस तरह अकाउंट डिटेल्स की रो नंबर 20 में अकाउंट का जो उस होल्डर का बैलेंस है, अकाउंट डिटेल्स की रो नंबर 20 में जिसके हिस्से में भी रो 20 आ रही है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यूजर ID 001 है तो रो नंबर 20 पे है फॉर एग्जाम्पल। तो अकाउंट ID रो नंबर 20 के सेकेंड कॉलम में उसकी ओवरड्रॉन लिमिट होगी और अकाउंट डिटेल्स की रो नंबर 20 की थर्ड कॉलम में उसकी विड्रॉल लिमिट होगी। ठीक है ना। अच्छा, अवेलेबल साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ अकाउंट्स, यानी इसका मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है वो साइज के बराबर है। सो आपने अगर कोई लूप लगाना है तो आप साइज पे उसको लिमिट करोगे। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है आपने, बेसिकली ये जो छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने लिखा है ना, दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग व्हाट यू हैव टू डू इन दिस होल प्रोग्राम। बाकी सारा उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब ये डिफाइन करते हैं कि आपने करना क्या है। ओके, सो वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है? चेक द अकाउंट आईडी, check that the account ID exists and the name and the password entered by the account holder match the name and password stored in the account before any action can take place. So आसान अल्फाज में आपने लॉग इन करना है। ठीक है ना। लॉग इन के लिए यूजर आईडी ढूंढेंगे और अगर यूजर आईडी मैच हो गया तो उसके साथ उसका पासवर्ड मैच करेंगे। अगर दोनों मैच हो गए दैट मीन्स कि यूजर ओके है, लॉग इन ओके है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, आपने एक मेन्यू डिस्प्ले करना है जिसमें नंबर 1 पे शो हो के अगर आपने डिस्प्ले बैलेंस, नंबर 2 में विड्रॉ मनी, नंबर 3 में डिपॉजिट मनी और नंबर 4 आपका एग्जिट। ये आपका इस तरह मेन्यू से शो होगा। और तीसरा काम करना है अलाउ एन एक्शन टू बी चोजन एंड कंप्लीटेड, यानी इनमें से आपने 1 2 3 4 में से कुछ सिलेक्ट करना है और बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सिलेक्टेड वो एक्शन होना चाहिए। ईच एक्शन इज कंप्लीटेड बाय प्रोसीजर विद द पैरामीटर ऑफ द अकाउंट आईडी। तो इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट आईडी या यूजर आईडी हम देंगे, आपने अगर इनमें से कुछ परफॉर्म करना है ना, डिस्प्ले विड्रॉल और डिपॉजिट, एग्जिट पे तो कुछ नहीं होगा लेकिन डिस्प्ले विड्रॉल और डिपॉजिट में अगर कोई एक्शन होगा तो इसके अगेंस्ट आपने एक प्रोसीजर लिखना है जो कि मेन प्रोग्राम में कॉल हो रहा होगा। ठीक है। सो हमें ये डिफाइन भी करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। All inputs and outputs must contain suitable messages. You only need to declare local arrays on and local variables that you use. You do not need to declare and initialize the data in the global arrays account and account details and the variable size. So इसमें account, account details और size इसको declare करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये global है, इनके अंदर डाटा पहले से है। लेकिन अगर आप इनके अलावा अपने solution में कोई variables यूज कर रहे हैं तो उनका जिक्र करना जरूरी है। ठीक है ना। इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है इस तरह का क्वेश्चन को कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। ठीक है। सो नाउ व्हाट वी डू इज लेट्स लुक एट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। वो कहते हैं चेक द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट एंड द नेम ऑफ द पासवर्ड एंटर बाय द अकाउंट होल्डर। ठीक है। सो पहले तो बात है कि आपने लॉग इन ओके करना है। सो नाउ व्हाट्स कैन हैपन इज कि मैंने सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि अच्छा बाय द वे आप गौर करेंगे कि ये प्रोसीजर डेफिनेशंस हैं। ये आपकी डिस्प्ले बैलेंस है जिसने कहा था बैलेंस डिस्प्ले करना है, ये विड्रॉ मनी है, ये है डिपॉजिट मनी। 3 प्रोसीजर है, बाकी एग्जिट करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, हम सिर्फ एक गुड बाय मैसेज शो कर देंगे।
Now procedures wherever you write a code in real life या कहीं भी सूडो कोड या एक्चुअल प्रोग्राम लिखो, तो प्रोसीजर की कॉल यानी उसके यूज से पहले उसकी डेफिनेशन आती है। तो आप गौर करेंगे कि अभी मुझे इस पे बाद में काम करना था, लेकिन लिखा हुआ सबसे पहले आ रहा है। बिकॉज एज फार एज द एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड, आप बाद में कॉल कर सकते हैं, लेकिन शुरू में कॉल करें बाद में डिफाइन हुआ ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने अपने एल्गोरिथम में सबसे पहले इनको डिफाइन कर दिया, और आप भी पेपर में यही करोगे कि आप पहले डिफाइन कर दें जो जो सब रूटीन आपने लिखनी है, और बाकी फिर मेन प्रोग्राम में काम करें। सो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल अंदाजा नहीं है, तो थोड़ी जगह छोड़ दें, काफ़ी सारी जगह छोड़ दें कि यहाँ पे मेरी प्रोसीजर डेफिनेशन होगी, बट प्रोसीजर डेफिनेशन कम्स फर्स्ट। ठीक है ना। सो ये मेरे 3 प्रोसीजर्स मैं यूज़ करूँगा, डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी एंड डिपॉजिट मनी। ये मेरे पहले से मैंने डिफाइन कर दिए। अब इनको हमने कॉल करने जब जरूरत है। फिलहाल हमारा असल काम जो शुरू होता है वो ये है कि चेक्स द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट एंड द नेम ऑफ द पासवर्ड एंटर बाय द अकाउंट होल्डर मैच द नेम एंड पासवर्ड इन अकाउंट देयर बिफोर एनी एक्शन टेकन। बेसिकली आपके पास पहला काम तो ये है कि जनाब आला आप लॉग इन ओके करें। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यूजर से यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड एंटर, एक मुझे वेरिएबल्स चाहिए यहाँ पे, यूजर आईडी यूजर पासवर्ड और टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद लॉग इन ओके जो है वो मुझे चाहिए ऑफ टाइप फ्लैग, और चॉइस मैं एंटर करूंगा एज ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है। ये चॉइस का क्या रोल है मैं भी आपको समझाता हूँ। पहला स्टेप तो हम ये करते हैं कि लॉग इन ओके करेंगे। मेरा फ्लैग है, चूंकि मुझे लॉग इन ओके नहीं हुआ तो फिलहाल फॉल्स रख देते हैं और एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लॉग इन ओके इज फॉल्स, मेरा लूप चलता जाएगा। ठीक है ना। और उसमें क्या होगा लूप के अंदर कि मैं यूजर आईडी इनपुट करूंगा और यूजर से उसका पासवर्ड मांगूंगा। तो मैंने यूजर आईडी इनपुट करके यूजर आईडी में रख दिया, और यूजर पासवर्ड एंटर करके यूजर पासवर्ड में रख दिया। ठीक है। उसके बाद अब मैं लूप चलाऊंगा। लूप ने कहाँ से कहाँ तक चलना है, अकाउंट 1 टू साइज। साइज क्या था, कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास अकाउंट होल्डर्स कितने हैं, आप टोटल नंबर ऑफ आपके पास रिकॉर्ड्स कितने हैं या रोज कितनी है, कितने अकाउंट नंबर है वो साइज में आ जाएगा। ठीक है। सो मैं इतना का लूप चलाऊंगा, और लूप के अंदर क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने अकाउंट डिटेल्स की अकाउंट पोजीशन में जा रहा हूँ, इन्हें फर्स्ट पोजीशन में, और उसकी पहली कॉलम दैट होल्ड्स यूजर आईडीज को कंपेयर कर रहा हूँ विद द यूजर आईडी दैट वाज एंटर्ड, दिस वन राइट हियर। अगर पहली पोजीशन पे जो आपका यूजर आईडी पड़ा हुआ है वो इस यूजर आईडी से मैच हो गया, दैट मीन्स कि यू फाउंड द यूजर आईडी वो लुकिंग फॉर। अब सिर्फ मकसद ये कर कि आप पासवर्ड मैच कर लें। ठीक है ना। सो अगर मेरे पास यूजर आईडी जो उस रो में उस काउंटर पोजीशन पे जो यूजर आईडी वाली कॉलम में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इसके बराबर है, दैट मीन्स आई फाउंड अ वैलिड यूजर आईडी। अब उसी रो की सेकंड कॉलम में उसका पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर अब आप क्या करेंगे, उसी काउंटर पोजीशन उसी काउंटर उसी रो में सेकंड वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद द पासवर्ड दैट वाज एंटर्ड हियर। अगर पासवर्ड भी मैच हो गया दैट मीन्स मेरा लॉगिन ओके हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो आप देखें कि मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा और दोबारा इनपुट लूंगा, और दोबारा उसको ढूंढता हुआ, यानी कि पूरी एरे में दोबारा जाके ढूंढूंगा भाई नहीं जी यूजर आईडी या पासवर्ड में मसला है, दोबारा लॉगिन करें। एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग जब तक मेरा लॉगिन ओके ट्रू ना हो जाए। और लॉगिन ओके ट्रू कब होगा, जब मेरा यूजर अकाउंट जो अकाउंट्स का जो पासवर्ड है वो यूजर आईडी के बराबर हो जाए, और उसका जो जो क्या कहते हैं कि पासवर्ड है जो यूजर पासवर्ड एंटर किया हो उसके बराबर हो जाए। ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एल्गोरिथम कि आपने लॉगिन ओके करना है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट क्या कहता है, डिस्प्लेज अ मेन्यू शोइंग द 4 एक्शंस अवेलेबल फॉर द अकाउंट होल्डर टू चूज फ्रॉम। तो इसमें सिंपली आप क्या कर रहे हैं कि आप अपना मेन्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना। अब डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर 1 डिस्प्ले बैलेंस, नंबर 2 विड्रॉ मनी, नंबर 3 डिपॉजिट मनी, एंड नंबर 4 एग्जिट। ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, allows an action to be chosen and completed, each action is completed by a procedure। अब प्रोसीजर हमने डिफाइन करना है बाद में, और उसमें पैरामीटर अकाउंट आईडी जाएगा, लेकिन फिलहाल हम पहले ये काम कर देते हैं। इसमें एक सॉर्ट ऑफ मेन्यू की शक्ल देनी है आपने। ठीक है। सो मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट कर दे ये स्टेटमेंट एंटर 1 फॉर बैलेंस, एक और लाइन प्रिंट कर देंगे एंटर 2 टू विड्रॉ मनी, एक और लाइन प्रिंट कर देंगे एंटर 3 टू डिपॉजिट मनी, और एक और लाइन प्रिंट कर देंगे एंटर 4 फॉर एग्जिट। ये मैंने 4 लाइनें प्रिंट कर दी, एक मेन्यू की शक्ल बन जाएगी। और उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट किया एक वेरिएबल चॉइस के नाम से। याद रहे कि मैंने चॉइस यहाँ पे डिक्लेयर किया ऑफ टाइप कैरेक्टर, तो इसका मतलब यस नो आएगा इसके अंदर। मेरा नियत ये है कि मैं इसको यस नो इनपुट लूंगा। ठीक है। अच्छा, बाय द वे दिस चॉइस शुड हैव बीन इंटीजर, इंटीजर सॉरी, इंटीजर। इंटीजर क्यों, बिकॉज यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं एंटर 1 2 3 4, सो चॉइस शुड बी इंटीजर, सॉरी।
अच्छा जी, अब अगर आपका चॉइस जो है 1 से कम या 4 से ज्यादा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ वैलिड चॉइस। यहाँ पे हमने वैलिडेशन चेक इसलिए लगाया है बिकॉज आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 के अलावा कुछ ना एंटर हो। तो अगर आपका चॉइस दिया हुआ जो 1 से कम हो या चॉइस जो है वो 4 से ज़्यादा हो, दैट मीन्स इनमें से नहीं होगा। और अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स आप दोबारा जो यूजर से इनपुट मांगेंगे और मांगते रहेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि आपने ऐसा दिया नंबर जो कि 1 और 4, इंक्लूडिंग 1 और 4 के दरमियान है, तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर मेरा चॉइस 1 है, दैट मीन्स यूजर ने बैलेंस पूछने के लिए एंटर किया है 1। इन विच केस मैं क्या करूंगा, सब रूटीन जो मैंने पहले डिफाइन की थी डिस्प्ले बैलेंस, उसको कॉल कर दूंगा विद द यूजर आईडी दैट वी एंटर्ड हियर। ठीक है, यूजर आईडी वेरीफाई तो हो गया, तो मैं सिंपली यहाँ पे यूजर आईडी पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं चॉइस 2 एंटर करता हूँ, तो इसका मतलब है एल्स इफ चॉइस अगर 2 एंटर हुआ था, तो मैंने विड्रॉ मनी वाली सब रूटीन कॉल करनी है और उसमें भी यूजर आईडी एज अ पैरामीटर जाएगा। आखिरी ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास 3 आपने एंटर किया, तो फिर आप पैसे डिपॉजिट करोगे और अगेन यूजर आईडी की बेस पे आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं। ठीक है ना, तो ये भी सब रूटीन यहाँ पे कॉल हो जाएगी। और अगर 1 2 3 4 में से आपने कुछ 1 2 3 में से कुछ नहीं एंटर किया, तो फोर्थ में चूंकि आपने एग्जिट का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपने प्रिंट कर देना है गुड बाय। ठीक है ना, और आपका नाम साथ में, जो यूजर आईडी आपके साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो ये वाली जो टास्क थी ना, जिसमें आपने डिस्प्ले एक मेन्यू टाइप चीज करनी है, वो आपने यहाँ पे पूरी कर दी। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज इंडिविजुअल सब रूटीन्स, जो कि उसने कहा था कि जो भी आपके इंडिविजुअल एक्शंस है वो एज अ प्रोसीजर इंप्लीमेंट होने चाहिए। So let's look at the first procedure I'm calling here display balance. And this here is the definition for procedure display balance. ये रहा display balance. अच्छा, डिस्प्ले बैलेंस क्या है? ऑफ कोर्स कि मैं अपनी एरे में ढूंढूंगा कि किस पोजीशन पे मेरा यूजर आईडी मैच हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक यूजर आईडी सर्च करना है 002, तो अकाउंट डिटेल्स की 002 पोजीशन जो है ना, वो आपकी सेकंड पोजीशन है, क्योंकि यूजर आईडी 002 एग्जिस्ट हियर। जब आपके पास सेकंड पोजीशन पता चल गया, तो आप अकाउंट डिटेल्स की ही सेकंड पोजीशन को आप एक्सेस करोगे। और इट वाज क्या कहते हैं, आपके पास यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जो इसके साथ जितना भी इस यूजर का जितना भी डाटा है, वो आपकी सेकंड पोजीशन पे पड़ा होगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपने चूंकि डिटेल्स प्रिंट करनी है, इनफैक्ट बैलेंस प्रिंट करना है, तो बैलेंस तो आपकी पहली कॉलम में ही पड़ा हुआ है। तो आपने सिर्फ इस रो की, जो भी रो आपने डिस्कवर की है कि इस यूजर आईडी की रो कौन सी है, तो उस रो की कॉलम नंबर 1 को आप आउटपुट कर देंगे, दैट शुड बी योर बैलेंस। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि आप पहले तो डिटरमिन करेंगे कि इस पूरी एरे में जो यूजर आईडी मैं ढूंढ रहा हूँ, वो किस रो में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और कौन सी रो होगी, उसको मैंने पोजीशन के नाम से वेरिएबल सेव किया हुआ है। सो अब क्या करेंगे, पोजीशन एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पोजीशन के नाम से ऑफ टाइप इंटीजर, और पूरा लूप चला देंगे 1 to साइज। और पूरे लूप में अकाउंट एरे में आपकी काउंट पोजीशन पे पहले कॉलम में जो यूजर आईडी लिखा हुआ है, अगर वो वही है जो एज ए पैरामीटर पास हुआ है, दैट मीन्स मुझे मैच मिल गया है। इन विच केस के यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पोजीशन में, किस रो में पड़ा हुआ, मुझे पता चल गया। अब उस वक्त जो भी काउंट की वैल्यू उसको पोजीशन में सेव कर दो, ताकि अकाउंट डिटेल्स में मैंने किस रो को एक्सेस करना है पोजीशन से मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, मैं जब ब्लू से बाहर आऊंगा, वो मैं दो वजह से आऊंगा, या तो कि मुझे पोजीशन मिल गई, वो रो मिल गई जहाँ पे यूजर आईडी ये वाला पड़ा हुआ है, या मेरी एरे खत्म हो जाती है। ठीक है ना। एरे खत्म होगी नहीं, बिकॉज हमने मेक श्योर किया है कि यूजर आईडी एग्जिस्ट करता हो थ्रू व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय अस बिफोर, कि आपने वेरीफाई करना है कि लॉगिन ओके है कि नहीं है। वो तो हम पहले कर चुके हैं, so इसका मतलब यूजर आईडी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। तो ना हम क्या करेंगे, अकाउंट की उस रो पे जाएंगे जहाँ पे वो यूजर जो मैंने पैरामीटर पास किया वहाँ पे मैच हो जाए। अगर उस रो का मैच हो जाता है विद द यूजर आई एम लुकिंग फॉर, दैट मींस आई फाउंड दैट यूजर, आई फाउंड द रो नंबर। तो जो भी उसकी काउंट की वैल्यू वहाँ पे पोजीशन में सेव कर दो। तो नाउ आई नो कि जनाब आला 002 इज इन इंडेक्स पोजीशन 2 फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पोजीशन के अंदर 2 आ गया। जब मैं लूप से बाहर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, रो नंबर 2, जिसके अंदर हाउ डायरेक्ट टू रो नंबर 2 पोजीशन इज इक्वल टू 2, रो नंबर 2 ऑफ अकाउंट डिटेल्स दिस वन, और ये उसकी रो नंबर 2 है, उसकी पोजीशन नंबर 1 जो कॉलम नंबर 1 में डाटा पड़ा है उसको आउटपुट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट योर बैलेंस इज अकाउंट डिटेल्स
की पोजीशन वाली रो पे जाए और उसकी पहली कॉलम को आउटपुट करते हैं, तो ये 1500 यहाँ पे आउटपुट हो जाए, एंड दैट इज योर बैलेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि आपने, जैसे हमने पहला जो टास्क थी कि हमने मेन्यू डिस्प्ले करना था, लॉगिन करना था, वो तो हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमने डिस्प्ले बैलेंस भी कर दिया है, ठीक है। बैलेंस के लिए हमने, हाँ, वी आर नाउ गोना मूव ऑन टू विड्रॉ मनी, ठीक है ना। अब विड्रॉ मनी वाली जो सब रूटीन है, उस अगेन उसने मेंशन किया हुआ कि ऑल सब रूटीन्स आर सपोज्ड टू बी कॉल्ड विद द यूजर आईडी, ठीक है ना। तो अब विड्रॉ मनी में हम क्या करेंगे कि ये मेरा विड्रॉ मनी की सब रूटीन है। इसमें मुझे कुछ लोकल वेरिएबल्स चाहिए, डिक्लेयर पोजीशन, डिक्लेयर अमाउंट ऑफ टाइप रियल, बिकॉज उसने ना अमाउंट्स के लिए लिखा हुआ है 110.0 इस तरह करके। डिक्लेयर डिफरेंस ऑफ टाइप, वो भी रियल होगा। और ओवर ओवर यानी जो हम ओवरड्राफ्ट करना है, मैं बेसिकली यूजर से क्वेश्चन पूछूंगा येस या नो, आपने ओवरड्राफ्ट करना है कि नहीं करना, तो येस या नो, येस इज सिंगल लेटर, तो वो कैरेक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर काउंट 1 to साइज ये लूप चलेगा, यानी कि मेरे पास साइज जितनी टोटल रिकॉर्ड्स हैं, इतने अकाउंट होल्डर्स है, तो इतना लूप चलेगा, ठीक है ना। इफ अकाउंट मेरी पोजीशन पे, जो आपके पास अकाउंट की पोजीशन का जो पहला कॉलम है वो इस यूज़र के बराबर हो जाए, दैट मीन्स कि यूज़र मैच हो गया, और मैंने सिर्फ जो भी उस काउंटर की पोजीशन है उस यूज़र की जो रो नंबर है वो पोजीशन में सेव कर दिया। सो नाउ आई नो कि मैंने जो चेंजेस करनी है वो किस रो में करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे भाई आपने विड्रॉ कितना करना है, तो यूज़र अपनी अमाउंट को एंटर करेगा कि मैंने इतनी अमाउंट विड्रॉ करनी है, और वो अमाउंट इस वेरिएबल अमाउंट के अंदर सेव हुई होगी। अच्छा जी, अब अगर मेरा अकाउंट जो है, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट सपोर्ट करता है कि मैं एक टाइम पे $100 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, तो अगर तो मेरी अमाउंट अकाउंट डिटेल्स की यानी कि पोजीशन पे आप रो, अभी देखो ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझेंगे क्या चीज़ है। दिस लाइन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आगे जाके भी इस तरह ही होगा, लेकिन अकाउंट डिटेल्स की रो नंबर 1 हैज़ बैलेंस, रो नंबर 2 हैज़ योर ओवरड्राफ्ट लिमिट, and row number 3 has your withdrawal limit, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि मैंने यूजर आईडी 003 को एक्सेस करना है, यूजर आईडी 003 जो है वो रो नंबर 3 में है। सो अगर अकाउंट की एरे की रो नंबर 3 में 00 मेरे यूजर आईडी 003 की इंफॉर्मेशन है, तो उसी तरह अकाउंट डिटेल्स की भी थर्ड रो में इस यूजर की सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। सो मैंने उसकी जो विड्रॉल लिमिट है, विड्रॉल लिमिट पता चल जाएगी बाय द थर्ड कॉलम ऑफ अकाउंट डिटेल्स ऑफ दिस रो दैट आई डिस्कवर्ड अगेंस्ट दिस यूजर आईडी। सो मैंने जो इसकी रो थी वो मैंने पोजीशन में सेव किया है, तो पोजीशन वाली रो की थर्ड कॉलम में जाके देखें कि जनाब जो आप अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, ये वाली वो अमाउंट इसके अंदर पड़ी हुई है। अगर आपकी अमाउंट जो है उस यूजर वाला जो इंफॉर्मेशन अकाउंट डिटेल्स की उस रो नंबर की पोजीशन नंबर 3, यानी जिसमें विड्रॉल लिमिट है उससे ज़्यादा है, यानी आप अमाउंट वो एंटर कर रहे हैं जो कि आपकी विड्रॉल लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर मैं दोबारा इनपुट मांगूंगा यू हैव एक्सीडेड ए विड्रॉल लिमिट, प्लीज़ री एंटर दी अमाउंट, और वो अमाउंट जाके दोबारा कंपेयर होगी उसी रो की पोजीशन 3 वाले डाटा के साथ, ठीक है ना। और दिस विल कीप ऑन हैपनिंग जब तक आप एक ऐसी अमाउंट एंटर करें जो कि आपकी विड्रॉल लिमिट यानी कॉलम 3 वाले इंफॉर्मेशन से कम ना हो, ठीक है, या हाँ, या कम या बराबर ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं लूप से बाहर आ गया हूँ। लूप से बाहर आने का मतलब ये है कि आई हैव एंटर्ड एन अमाउंट दैट इज लेसर और इक्वल टू माय विड्रॉल लिमिट। अब ये चेक करना है कि क्या हमारे पास इतने पैसे भी हैं कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, ना अगर मेरा जो अमाउंट है वो लेस देन, सॉरी ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, अगर जो मैंने अमाउंट एंटर की है वो लेस देन इक्वल टू माय एग्जिस्टिंग बैलेंस। अब एग्जिस्टिंग बैलेंस किस कॉलम में है, वो अकाउंट डिटेल्स की पहली कॉलम में आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस है। तो जो मैंने अमाउंट विड्रॉ करनी है मेरी अकाउंट डिटेल्स की एग्जिस्टिंग बैलेंस से अगर वो कम है, कम या बराबर है, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स आई कैन विड्रॉ दैट अमाउंट, यानी इतने पैसे मेरे पास हैं, ठीक है ना, मैं उसको निकाल सकता हूँ। सो अगर मैंने ये चीज़ की
अगर मेरे पास ये मैच बन जाता है तो मैं सक्सेसफुली पैसे निकाल सकता हूँ। और पैसे निकालने का जो हमारे पास तरीकेकार है कि अकाउंट डिटेल्स की पोजीशन नंबर जो रो आपने डिसाइड की हुई है उसकी पोजीशन कॉलम 1 पे जाए और वो अमाउंट जो आपने निकालनी है इसमें से माइनस कर दें, और माइनस करके जो रिमेनिंग वैल्यू है उसी पोजीशन पे दोबारा सेव कर दें ताकि आपके पास बैलेंस अपडेट हो जाए। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है और मेरी अमाउंट जो है वो मेरे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस जो मैं अमाउंट निकालना चाहता हूँ मेरी एग्जिस्टिंग बैलेंस से ज़्यादा है, यानी मैं इतने पैसे निकाल नहीं सकता, तो इसका मतलब है मेरे फंड्स इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं एल्स में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं आउटपुट कर दूंगा इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी आप पैसे ज़्यादा निकालना चाह रहे हैं और आपके पास है बैलेंस कम। एंड दैट इज व्हेन आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू अवेल ओवरड्रॉ। इसका मतलब है कि आपने पैसे $100 निकालने हैं, आपके अकाउंट में 30 है, तो क्या $70 का लोन लेना है आपने कि नहीं लेना, तो इसको ओवरड्रॉ कहते हैं। तो क्या अब ओवरड्रॉ करना चाहते हैं तो यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर जो इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल ओवर नामी में चला जाएगा। और याद रहे ओवर इज अ कैरेक्टर टाइप, यानी कि इसके अंदर यस या नो आएगा। सो अगर ओवर लिमिट के अंदर आपके पास आ जाता है यस, दैट मीन्स कि यू आर विलिंग टू टेक अ लोन, ठीक है ना, आप ओवरड्रॉ लिमिट क्रॉस करना चाहते हैं, यानी ओवरड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगर आप ओवरड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले तो आप देखें कि आप जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और जो आपका बैलेंस है उसमें फ़र्क कितना है। सो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ $100, मेरे पास बैलेंस जो है जो कि फर्स्ट कॉलम में होता है वो है $70 या $30। तो इसका मतलब है कि मेरा जो डिफरेंस है वो $70 का, यानी मैं अगर ओवरड्रॉ करूंगा तो वो $70 का ओवरड्रॉ होगा, ठीक है ना। अब अगर ओवरड्रॉ मुझे पता चल गया कि मुझे कितना करना है तो फिर मुझे चेक करना है कि क्या मैं इतनी ओवरड्रॉ अवेल कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। याद रहे कि कॉलम नंबर 2 जो है हर रो का, कॉलम नंबर 2 वो हर यूजर का कॉलम नंबर 2 रिजर्व है टू सेव कि ये पर्टिकुलर यूजर कितने पैसे ओवरड्रॉ कर सकता है। सो मेरा जो डिफरेंस है मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा डिफरेंस लेस देन इक्वल टू उस पोजीशन पे उस रो की कॉलम नंबर 2 से, यानी कि क्या मेरा जो ओवरड्रॉ लिमिट है वो उसके अंदर अंदर ही रह के ना आपका डिफरेंस बन रहा है। ऐसा ना हो कि जनाब आपकी ओवरड्रॉ लिमिट $100 और आप ओवरड्रॉ 150 कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सो जो डिफरेंस है आपका ओवरड्रॉ इट शुड बी लेसर देन योर अलाउड ओवरड्रॉ लिमिट। सो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने बैलेंस से वो डिफरेंस माइनस कर दें, ठीक है। सो अगर मेरे पास इस वक्त $30 थे और मैंने अपना क्या कहते हैं कि $100 निकालने थे, तो मेरे पास क्या कहते हैं कि $30 में से मैं डिफरेंस माइनस करूंगा, यानी $70 अपने $100 माइनस करूंगा, और जो मेरी ओवरड्रॉ लिमिट है यानी -70 वो उस पोजीशन पे उस पे बैलेंस में शो हो जाएगी। यानी अगेंस्ट $30 ऑफ बैलेंस आई हैव विथड्रॉ $100, तो माय बैलेंस शुड नाउ शो -$70। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इस दिस इक्वेशन मैं जो भी अमाउंट माइनस करूंगा अपने यानी अमाउंट तो ये ऑब्वियसली मेरे बैलेंस से ज़्यादा ही होगी ना, तो मेरे पास उस जगह मेरी अमाउंट नेगेटिव में रह जाएगी। और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल -70, दैट मीन्स दिस इज -70 दैट आई ओन द बैंक। और वो आया कैसे कि मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस सब्ट्रैक्टेड विद द डिफरेंस ऑफ जो मेरा वो बन रहा था ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ से अब यानी आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस से ओवरड्रॉ निकाल दें तो बाकी आपके पास जो बैलेंस है वो ये चीज बन जाएगी उधर उस पोजीशन पे स्टोर करने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास अमाउंट आएगी, सॉरी जो अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस अगेन। फर्ज करें कि मेरे पास पोजीशन 1 सॉरी आपके पास रो के कॉलम 1 में आपके पास पड़ा होता है आपकी बैलेंस, आपके पास $30 है इस वक्त, आप उसमें से $100 निकालना चाहते हैं, तो आपके पास -70 का ओवरड्रॉ ड्रॉ है। और आपने पहले चेक कर लिया था कि ओवरड्रॉ जो कि हमने पहले यहाँ पे डिफरेंस पे रख के चेक किया था वो मेरी ओवरड्रॉ की जो लिमिट है उससे कम या उसके बराबर है, यानी मेरे पास ओवरड्रॉ लिमिट $100 है और जो ओवरड्रॉ की लिमिट की जो इन्फॉर्मेशन है कॉलम 2 में मेरा डिफरेंस इस वक्त $70 है, यानी मींस आई एम स्टिल अंडर माय ओवरड्रॉ लिमिट, तो मैं ये पैसे बैंक से ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अकाउंट डिटेल्स में से जो मैं पैसे माइनस करना चाहता हूँ, यानी मेरे पास बैलेंस $30 था और मैं जो अमाउंट निकालना चाहता हूँ वो $100 है, तो इट मीन्स मैं $30 मेरे पास बैलेंस है, $100 मुझे टोटल चाहिए, तो $70 डिफरेंस पूरा करने के लिए मैंने बैंक से लोन लेना है।
और जो मैंने बैंक से लोन लिया होगा दैट विल शो एज अ नेगेटिव वैल्यू एज माई बैलेंस। तो ये देखो कि मेरे पास $30 माइनस $100, तो -70 आंसर आएगा। -70 आप अपनी अपनी ही रो की कॉलम नंबर 1 यानी बैलेंस में जाके सेव कर देंगे, ताकि शो हो गया जनाब आप पहले -$70 जो है, यू आर व्हाट यू कॉल इट, यू हैव टेकन अ लोन ऑफ $70, और वो आपके बैलेंस में एज अ नेगेटिव बैलेंस शो होगा, बिकॉज दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू गिव टू द बैंक, ठीक है। तो ये आपने उधर जाके सेव कर दिया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी आपका जो डिफरेंस है वो आपकी ओवरड्रॉ लिमिट से ज़्यादा है, आप इतना ज़्यादा ओवरड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप एल्स में मैसेज प्रिंट करा दोगे ओवरड्रॉ लिमिट हैज़ बीन एक्सीडेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पैसे विड्रॉ हो जाएंगे, चाहे आपके पास पैसे थे तो आप, और यू हैव मोर देन यू कैन विड्रॉ, तो फिर आपके पास बैलेंस है सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप विड्रॉ आप ज़्यादा करना चाहते हैं और आपके पास पैसे कम है तो आप ओवरड्रॉ करोगे, इन विच केस ये पूरा पार्ट आपका चलेगा, ठीक है, फॉर दैट ओवरड्रॉ लिमिट। सो व्हेन यू ड्राइंग योर एल्गोरिथम मेक श्योर कि आप इंडेंट्स जहाँ पे जरूरी हैं वो दे दें, ठीक है। ओके जी, सो हमने बेसिकली क्या किया, डिस्प्ले बैलेंस की सब रूटीन डिस्कस कर ली, और डिपॉजिट सॉरी विड्रॉ मनी की डिस्कस कर ली। अब आखिरी एक चीज रहेगी, दैट इज डिपॉजिट मनी, ठीक है ना। डिपॉजिट का मतलब ये है कि आप एक अमाउंट जो है अपने बैलेंस में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है कि आपको एक लोकल वेरिएबल पोजीशन चाहिए टू डिटरमिन विच रो आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड उस रो तक मैं पहुंचूंगा कैसे, बिकॉज मैंने यूजर आईडी जो कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा है एज अ पैरामीटर मैं डिपॉजिट मनी को पास करूंगा, और जहां पे मेरी अकाउंट एरे में ये वाला यूजर मिल जाएगा, उसकी जो रो नंबर है वो मैं पोजीशन के अंदर सेव कर दूंगा, लाइक आई हैव डन बिफोर, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ की थी। सो मेरे पास रो नंबर आ गई जिसका मैंने बैलेंस अपडेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यूजर से पूछूंगा भाई आपने अमाउंट ऐड कितनी करनी है, वो जो भी इनपुट करेगा यूजर वो अमाउंट में चली जाएगी, और आप फिर सिंपली क्या करें, अकाउंट डिटेल्स की पोजीशन वाली जगह पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तीसरा यूजर है तो पोजीशन विल बी 3, पोजीशन नंबर पे जाएं और उसकी कॉलम 1 के अंदर जो अमाउंट अभी आपने एंटर की है वो उसके अंदर ऐड करें, और अपडेटेड वैल्यू उसी जगह जाकर दोबारा सेव कर दें, ठीक है ना। तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, एंड दैट इज सिंपली फॉर, और यू हैव टू डू इज डिपॉजिट फॉर डिपॉजिट मनी, ठीक है ना। तो आप गौर करेंगे कि हमने जो जो सब रूटीन्स यहाँ पे बनाई थी, डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी एंड डिपॉजिट मनी, वो हमने यहाँ पे पहले डिफाइन की भी थी, और हम यहाँ पे मेन प्रोग्राम में उनको कॉल कर रहे हैं बेस्ड ऑन द यूजर आईडी दैट वाज एंटर्ड बाय द यूजर बिफोर दैट हैज़ बीन वेरीफाइड फॉर इट्स वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना। अच्छा, जब ये सारे काम हो जाएं, अगर और चौथे का आखिरी का लिख दीजिएगा, अगर आपने 4 एग्जिट किया है तो आपने कुछ भी नहीं करना, बिकॉज इट्स एन एग्जिट, ये सिंपली आउटपुट कर दें गुड बाय, ठीक है। सो दैट इज प्रीटी मच इट। अब मैं आपको ये बता दूं कि दिस थिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे थे कि अब ये काम, इसमें ये काम हो रहा है, एंड ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके पेपर से लिए हुए हैं इस चीज़ के, ये जो क्वेश्चन पार्ट है, और बाकी एल्गोरिथम आपने खुद ही लिखना है ऑफ कोर्स। तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, दे सीम डिफिकल्ट एट पार्ट लेकिन इट बिकम्स ईजियर इफ यू व्हेन यू डिवाइड इनटू पार्ट्स, ठीक है। और ये भी गौर करेंगे कि क्वेश्चन में कहीं आगे जाके बीच में या एंड में वो एक दफ़ा समराइज कर देता है कि वो आपसे मांग क्या रहा है। इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था कि उसने पहले जो है मुझे कहा आईडी चेक करें, और उसके बाद फिर ये सारे काम, और फिर ये भी बता दें कि इनकी सब रूटीन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। चलो, आई होप दैट मेक सेंस, प्लीज गो थ्रू दिस, कोई क्वेश्चंस हो तो लेट मी नो।